हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है ऑन रिकॉर्ड वाला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ एक अहम टॉपिक था मेरी नज़र में, तो बैठा हुआ था, तो कुछ थिंक किया उसके हवाले से। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ ये टॉपिक को डिस्कस किया जाए। बाकी जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे इस चैनल पे, उनको बताना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे आना क्यों हुआ। मेरा रिसेंटली यूके स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा लगा है, तो उसमें जो भी अप एंड डाउन्स आए हैं, जितने बुरे लोगों से मिला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों का एक्सपीरियंस करें, क्योंकि बहुत सी स्टेज पे फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग परेशान हो, फंसें और आपके बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हों और वक्त ज़ाया हो, मेंटली हेल्थ, फिज़िकली हेल्थ आपकी ख़राब हो। जिस स्टेज से मैं गुज़रा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गुज़रें। दूसरा, आपको क्लियर करता हूँ, ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, ना ही कोई एजेंट हूँ। मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तीसरा, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप अगर मुझे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं एक कोई अच्छा इंसान हूँ और मुझे लोग देखना चाहते हैं आप यूट्यूब पे, तो आपको इस चैनल को प्रमोट करना पड़ेगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं इसी सीट पे बैठा रहूं और आप लोगों को अवेयर करता रहूं। और यहाँ से मैं खैर के काम लेना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल से, इसीलिए रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। आज टॉपिक की तरफ आता हूँ, ज़रा हट के है, मीन्स के ये उन लोगों एवरी एक के लिए जो भी किसी भी हवाले से कोई भी वीज़ा, पर मैं स्पेशलिस्ट हूँ। स्पेशलिस्ट इसलिए कहता हूँ कि मेरा रिसेंटली स्पाउस वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है और A to Z मैंने अप एंड डाउन्स देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है मुझे। तो इसीलिए कहता हूँ कि स्पाउस वीज़ा का स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और मेरी अपनी ओन ऑब्जर्वेशंस हैं। बहुत सी चीज़ों को मैंने डीपली देखा हुआ है, फंसा हुआ हूँ ना, तो उसी हवाले से फिर मैंने देखा है, ऑब्जर्व करता रहता हूँ और आपको अवेयर करता रहता हूँ, बचाता रहता हूँ। इसी वजह से आके बैठा हुआ था, तो माइंड में आया कि क्या चीज़ आपसे डिस्कस की जाए ताकि आसानी पैदा हो सके आपके। देखें, मैं भी जब स्पाउस वीज़ा के लिए चला था, वकील हजरात से गपशप होती थी, या देखिए कुछ भी नई चीज़ें, देखिए जो भी स्टार्ट की पोजीशन पे, इवन कि मैं भी था। देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ऐसे काफ़ी वर्ड होते हैं जिसका हमें मीन्स नहीं पता होता। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। जब वकील हजरात से गपशप होती थी तो वो कहते थे जी पहले आपका केस असेस करना पड़ेगा, आपके सर्कमस्टांसेस चेक करने पड़ेंगे। ये वर्ड मेरे लिए बहुत न्यू होते थे, तो मुझे नहीं चाहिए कि आप कोई इस वजह से कहीं स्टक हो, परेशान हो, कुछ नई चीज़ें हो आपके लिए। देखिए, मैं वकील हजरात या कंसल्टेंट हजरात मोस्टली वही कहता हूँ कि आपको असेस करते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है, उस हिसाब से आपको टीका लगाते हैं। देखिए, वही आपको ऑब्जर्व करते हैं कि देखें, मुझे नहीं पता था पहले। अगर मैंने वकील को अप्रोच किया किसी भी सोर्स से, तो उन्होंने कहा जी हम आपके फ़ी लेंगे तकरीबन जितनी भी 1000 पाउंड, 1500 पाउंड, जितनी भी इवन के उन्होंने ली या लेते हैं, तो हम आपकी एप्लीकेशन कर देंगे, उसमें हो जाएगा जी आपका केस, मैं असेस करूँगा, उसके इतने चार्जेस होंगे। देखें, पहले ही बताते हैं मोस्टली, जो मुझे मेरा ओन एक्सपीरियंस हुआ है, बताते हैं जी हम इतने पैसे लेंगे आपका केस। अच्छा जी, हमारे माइंड में ये आ जाता है जी इतने पैसे हैं, चलो ठीक है। अच्छा जी, केस के मिड में आके आपको परेशान करना वो शुरू कर देंगे, मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, आपकी तो बस हमने वो सिंपल एप्लीकेशन ऑनलाइन जाके आप खुद भी कर सकते हैं, वही ये लोग सिंपल जाके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको तंग करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा वो फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स भी लगना है तो मैं बनवा के दे सकता हूँ, उसके इतने पैसे लगेंगे। अच्छा, उसके अलावा हाँ, आपकी तो ये सिंपल एप्लीकेशन सबमिट हुई है, तो मे भी कोई चांस हो, रिफ्यूज़ल के चांस हो, तो आप ऐसा करें कि आप कवर लेटर भी आपका लगा देते हैं, तो उसके इतने चार्जेस होंगे। अब कवर लेटर का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होता था या नहीं पता था, तो कोई यार यूट्यूब पे भी कोई इस हिसाब से किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कोई आया बैठा तो अपने व्यूज़ के चक्करों में, या एट द एंड कोई कंसल्टेंट है या कोई एजेंट है या वकील है, एट द एंड अपने कहानी करेगा जी मेरे से आप केस करवा लो, ये करवा लो, ये कहानी के लिए बैठा था, तो प्रॉपर मैं अवेयर नहीं हो सका।
तो इसीलिए मैं आपके सामने आके बैठा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कवर लेटर की कितनी अहमियत है, और कवर लेटर की वजह से केस, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये अपना तजिया, अपना ओन एक्सपीरियंस है, मेरी थिंकिंग है, मैंने बहुत सी चीज़ों को डीपली देखा हुआ है। कवर लेटर की वजह से आपका केस भी डिले हो सकता है, और कवर लेटर की ना होने की वजह से आपका केस रिफ्यूज़ की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, मैं इसको आपको क्लेरिफाई करूं कि कवर लेटर होता क्या। देखिए, कवर लेटर, कवर का मतलब आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी वर्ड हो, तो आप गूगल पे जाके उसको ट्रांसलेट कर लिया करें, उसके मीनिंग्स पता है। कवर का मतलब होता है हिफाजत करना या ढक्कन का, आपकी फ़ाइल को वो पूरा समराइज़ करता है, कवर करता है पूरे आपके केस को। मीन्स कि ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन तो आपने सबमिट की हुई है, फिल की हुई है, उसके बाद वो आपके पूरे कवर लेटर में पूरी स्टोरी बताता है कि आप लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, कहाँ शादी हुई, कब से जानते हैं, पूरी आपकी स्टोरी उसमें मेंशन करते हैं, ताकि जो भी आपका ऑफिसर हो जो आपके केस को देख रहा हो, जस्ट कवर लेटर उठाए और वहीं से देखे और उसको अंदाज़ा हो जाए केस का, उसको उसके लिए डिसीजन बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये वकील हजरात बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है, अगर आप लोग एजुकेटेड हैं, आप खुद से एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन खुद से सबमिट करें। बाकी अपने ओन बाय हैंड कोई अगर लिखना चाह रहा है, मीन्स के खुद नहीं लिख सकता, इतनी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी रिश्तेदार, रिलेटिव, उससे पूरी कहानी समराइज़ करवा ले, लिखवा ले, उसके बाद नीचे अपने सिग्नेचर, डेट और इस तरह की चीज़ें लिख दे, तो वो भी कवर लेटर चल जाएगा। लाजमी नहीं है कि आपने वकीलों के ही लेने हैं, उनका नीचे डिटेल मेंशन हो या थर्ड पार्टी क्लैरिफिकेशन हो, इस तरह का कुछ नहीं है। मैं उन लोगों के कह रहा हूँ जो खुद बाय सेल्फ भी करना चाहते हैं, तो वो खुद भी कवर लेटर लिख सकते हैं, बाय हैंड लिख सकते हैं, और आपके अपने सिग्नेचर आप खुद बयान कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि वो सच ही होता है। तो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। मेरे भी ऐसे एक दो ऐसे लेटर हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो मेरी अपनी वाइफ ने बाय हैंड लिखे हुए हैं, और जब मैं पढ़ता था तो उसमें जान लगती थी, ना कि जो उनका कवर लेटर था मुझे मज़ा नहीं आता था। वही बता रहा हूँ, कवर लेटर की आपके पूरे केस को वो कवर कर लेता है। कोई भी आता है नया बंदा, सपोज किया, मैं आपको समझाता हूँ कि किस हिसाब से कवर लेटर की अहमियत है, और किस तरह से जल्दी डिसीजन बन जाता है, और किस तरह से डिले भी हो सकता है अगर कवर लेटर ना हो, और रिफ्यूज़ की तरफ भी जा सकता है। एक एग्जांपल दे के देखें, पूरी यूट्यूब आप घूम फिर लें, ऐसा तज्जिया या ऐसी अप्रोच कोई नहीं आपको बताएगा या नहीं मिल रही होगी आपको। देखें, कवर लेटर में आपकी पूरी स्टोरी मेंशन होती है, आप कहाँ मिले, कैसे मिले, कब शादी की, कैसे की, पूरी A to Z आप रियलिटिव थे, मीन्स A to Z उस एप्लीकेशन को कवर किया होता है, हिफाजत की होती है उस एप्लीकेशन में। देखें, आप सपोज किया किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ आप उसको हिंट देते हैं ना, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, या मेरे यहाँ पेन हो रहा है, या यहाँ पेन हो रहा है, तो वो उसके लिए जल्दी आसान हो जाता है कि आपका वो पॉइंट आउट कर लेता है कि इसको क्या मसला होता है। थोड़े हिंट देते हैं आप उसको। अगर नहीं बताएंगे जी, आप किसी डॉक्टर के पास चला जाएंगे, जी मैं बीमार हूँ, उसने ज़ीरो से शुरू करना है, फिर आपके ब्लड टेस्ट करेगा, कभी कौन सा टेस्ट करेगा, फिर जाके उन्हें होंगी चीज़ें, और इसकी वजह से डिले हो सकता है। और समझदार जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको मेरी बात समझ आएगी कि ये रिजवान भाई ठीक कह रहे हैं। और मज़े की बात है, आप कभी किसी हॉस्पिटल में आपका कोई अल्लाह ना करे कि कोई जाए, या इस तरह का इंसिडेंट हो, कोई रिलेटिव कोई भी किसी हवाले से जाना हो ना, किसी पेशेंट को चेक करने के लिए या मिलने के लिए, तो आप देखेंगे कि पेशेंट का ना एक चार्ट बना होता है। उस चार्ट को आप इमेजिन करें कि वो कवर लेटर है। देखिए, सपोज किया एक डॉक्टर देख रहा है उस पेशेंट को, आपका भी ऐसा केस अगर एक ऑफिसर देख रहा है, तो वो खुदा न खास्ता कि वो बीमार हो जाता है या छुट्टियों पे चला जाता है, अगर तो उससे पिछले वाला उसको उसका चार्ट बना के चला गया, चार्ट मीन्स आपका कवर लेटर होता है, तो नया भी बंदा आता है, अगर एक छुट्टियों पे 2 दिन की, हफ्ते की छुट्टियों पे चला जाता है, नया भी उसको देखता है, वो कवर लेटर उठाएगा, आपका देख लेगा, उसके लिए डिसीजन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा।
अगर आपका कवर लेटर ही नहीं होगा वो भी फिर ज़ीरो से शुरू करेगा। इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाते हैं या हो सकते हैं। ये मेरा अपना ओन तजरिया है और इस बात को बहुत से लोग बहुत पॉजिटिवली देखेंगे, क्योंकि ये बहुत डीपली चीज़ें जो आप भी लोग भी समझेंगे और यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा तजरिया। आपको बहुत बड़े बड़े फनकार नहीं बता सकते कि इस हद तक या ये चीज़ें भी हैपन हो सकती हैं, और बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। तो वही कह रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन होती है, मैं तो बताता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है स्पाउस वीज़ा के हवाले से। कोई भी है, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, कोई भी है, कवर लेटर को मेंशन किया करें, बाय हैंड लिख लिया करें, पूरी कहानी समराइज़ करें, मेरी क्या टेंशन है, किस वजह से जा रहा हूँ, किस हिसाब से जा रहा हूँ। तो डिसीजन बनाना आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कवर हो जाती है। तो इसी वजह से इसको कवर लेटर कहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता ही नहीं होता, मुझे नहीं पता था, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे नहीं पता होगा उनको कवर लेटर। तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इसके बहुत ज़्यादा फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट हजरात से और वकील हजरात से कम्युनिकेशन करें ना, उनसे पूछा करें भाई अच्छा कितने आप चार्जेस लेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, आप अपने से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ये पूछा करें। कवर लेटर देंगे आप, उसमें क्या लिखेंगे, क्या मामला करेंगे, कितनी फीस होगी, जब मैं आपको अप्रोच करूँगा आप मुझे रिस्पॉन्ड करने के मिजाज होंगे, मीन्स के रिटर्न लिखवा लिया करें। आप कितनी पेड ईमेल करेंगे, बाय सेल्फ कितनी करेंगे, लिखवा लिया करें, बाद में ये काबू नहीं आते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि ये कवर लेटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत से लोग इस बात को समझ गए होंगे। कोई भी वीज़ा है तो कवर लेटर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सेव किया करें, उसको एक कवर लेटर में बता के डिस्कस करके सारा मेंशन कर दिया करें। जो भी आपका ऑफिसर होता है, डिसीजन बना रहा होता है, आपकी फ़ाइल को देख रहा होता है, तो इजीली डिसीजन बना सकता है और अर्ली डिसीजन बना सकता है। अगर वो छुट्टी में भी चला जाता है तो नया आने वाला वही आपका कवर लेटर देखेगा, ना कि वो ज़ीरो से शुरू करेगा। कवर लेटर देखेगा, उसे हाउ नो पता चल जाएगी और वो जल्दी आपका डिसीजन बना लेगा। बाकी वही कहता हूँ कि मोटिव यही है आप लोगों को अवेयर करने का, आसानी पैदा करने का। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपने लिए नहीं आए इस दुनिया में, अपने लिए नहीं आए। देखिए, मैं अब आज की आपको रूटीन, सुबह उठा, नाश्ता किया, एक मीन्स के बस घर में ही रह गया, लेटा रह गया, शाम में मैंने फिर खाना खाया। तो अब थिंक करें कि मैं यहाँ पे अपने लिए ही आया हूँ इस दुनिया में, अपने लिए जिन्हें मैंने आज के दिन में दूसरों के लिए क्या किया है, मीन्स के दूसरों के लिए क्या खैर का काम किया। वही जानवरों की तरह आया हूँ, खाऊंगा पीऊँगा और इस दुनिया से चला जाऊँगा। ऐसा नहीं करना हमने, ऐसा नहीं करना है। जितनी भी जिसकी इस्तात है, जितनी गुंजाइश है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। देखें, मेरा जो आज का पॉजिटिव काम है, जो मुझे फील होता है कि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, आपके बहुत सी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा रब अपने बंदों से कितना प्यार करता है और कितना आपको पहुँचाता है, हर चीज़ आप तक पहुँचाता है, आपके दिलों में डालता है। देखिए, मैं अपनी खूबी नहीं बताना चाह रहा, रब का बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे लोगों तक चीज़ें पहुँचाता है। वो खुद तो अब नहीं आना चाह रहा आपको 100 रुपया देने के लिए, पर वो बंदों के थ्रू करवाता है और आप ऐसे लोगों में शामिल हो। देखिए, मैंने रिसेंटली एक ट्रैवल किया, अकेला था। मैंने उकाड़ा से मुल्तान के लिए ट्रैवल किया। तो उकाड़ा में अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, तो मुझे कुछ गाड़ियाँ पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने फ़ौरन बैठ जाना था, पर मुझे गाड़ी कोई पसंद नहीं आ रही थी। तो एक काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे बैठे बैठे ना, गाड़ी कोई पसंद नहीं, रफ सी गाड़ियाँ आ रही थी। तो मैं थिंक कर रहा था, यार मैंने तो जल्दी जाना था। तो उसके बाद एक ये कैरी डब्बा होता वो आया। वो मैंने पूछा कहाँ तक जाना है, तो उन्होंने कहा कि हमने साहिवाल तक जाना है। तो साहिवाल, अच्छा, मैंने कहा साहिवाल पहुँच के ना मैं कोई अच्छी गाड़ी ले लूँगा। तो साहिवाल तक मैं गया, वहाँ पे फैसल मूवर्स के टर्मिनल पे पहुँचा। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यार मैं अपना 100 रुपया क्यों किसी को दूँ, मैं कोई इतना अच्छा थोड़ी हूँ कि मैं अपना 100 रुपया किसी को दे दूँ। अब मैं वहीं पे खड़ा हूँ,
और मुझे ना सामने एक आदमी दिखता है, बहुत ही बड़ी बस है, उसको ना साफ कर रहा है, और एक उसकी टांग नहीं है, और ना वो इतना ऊंचा हाथ करके ना उसको साफ कर रहा है, और इतनी ज़्यादा धूप गर्मी थी। देखें, मैं कभी भी किसी को क्यों 100 रुपया देना, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को 100 रुपया दे सकूं। अब मेरे दिल में रब ने डाला, यार देख एक इसकी टांग नहीं है और फिर भी मेहनत कर रहा है, तो वही मैंने अपनी पॉकेट से 100 रुपया निकाला और ना उसको उसकी तरफ बढ़ा। अच्छा, उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा ना, तो मैंने उसको यूं किया, मैंने कहा यार ये मेरी तरफ से आप चाय पी लेना। यार मेरे रब की शान देखें कि वो बंदा एक टांग से अपाहिज था, और मज़े की बात है कि वो जब मैंने कहा कि आप ये ले लें, आप चाय पी लीजिएगा, तो वो बोल भी नहीं सकता था। वो बोल भी नहीं सकता था, तो मैंने फिर भी उसे इशारों से कहा कि आप ये रख लें और ये आप चाय पी लीजिएगा। यार मेरे रब की शान देखें कि मैं सिर्फ उसे सिर्फ लंगड़ा समझ रहा था कि उसकी टांग नहीं है, और वो बोल भी नहीं सकता था, और वो मेहनत कर रहा था। और देखें, मेरा उकाड़ा से प्लान था कि वहीं से बैठूंगा और मुल्तान चला जाऊंगा, पर मेरे रब ने करवाया। मुझे गाड़ी नहीं पसंद है, मुझे भेजा वहाँ पे कि भाई इस बंदे को तूने 100 रुपया देना है। मैंने क्या देना, रब करवाता है, यही काम रब करवाता है। तो वही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग अपने लिए नहीं आए, हम जानवर नहीं है, खाएंगे पिएंगे, स्टेटस लगाएंगे मैं फलां कर रहा हूँ। पूरे एक दिन में कोई भी ऐसा काम किया करें कि आपको पता चले कि हम दुनिया में किसी लोगों की हेल्प करने आए हैं, अच्छी चीज़ें करने आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। किसी भी इंसान की हेल्प करें ना, बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत अच्छे आप लाइफ गुजार सकते हैं। तो यही था आज का बात यही थी। बाकी अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी बाय बाय।